हेलो एवरीबॉडी, वेलकम वंस अगेन टू माय चैनल कृष्णा सिंहदेव। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। आज हम यहाँ मिल रहे हैं क्लास 12 के स्टूडेंट्स के लिए एंड क्लास 12 के स्टूडेंट के लिए हमने पास पेपर सोल्यूशन करना स्टार्ट किया हुआ था। ये है ईयर 2020 आईएससी बोर्ड का क्वेश्चन पेपर विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई बोर्ड एज वेल एंड हमने इसके कुछ क्वेश्चन प्रीवियस क्लासेस में कर लिए थे। आज हम लोग कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 एंड क्वेश्चन नंबर 5 इज रिलेटेड टू इशू ऑफ डिबेंचर्स। लेट्स सी what is the question. Question says Z Limited purchased a running business from Rainbow Limited. तो यहाँ तक का क्वेश्चन पढ़ के मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन है कंसिडरेशन अदर देन कैश के लिए जब हम लोग शेयर्स या डिबेंचर्स को इशू करते हैं। ये डिबेंचर का क्वेश्चन है तो इट इज़ कंसिडरेशन अदर देन कैश फॉर द इशू ऑफ डिबेंचर। ये देखिए, फॉर अ सम ऑफ ₹6,60,000 Z Limited paid 5% of the purchase consideration by drawing a promissory note in favor of Rainbow Limited and the balance is issued by fully paid 7% debentures at a premium of ₹10%. The assets and liabilities of Rainbow Limited consist of fixed assets हैं 6,50,000 की एंड सन्ड्री क्रेडिटर्स है 80,000 की। तो जब भी किसी बिजनेस को टेक ओवर किया जाता है और बदले में कोई सिक्योरिटीज इशू करी जाती है, वो शेयर्स हो सकते हैं या डिबेंचर्स, तो हमें ये वाला टाइप का क्वेश्चन करना होता है। आपसे पूछा गया है यू आर रिक्वायर्ड टू पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ जी लिमिटेड। जी लिमिटेड इज अ बाइंग कंपनी एंड वेंडर कंपनी है हमारी यहाँ पर ये रेनबो लिमिटेड। सो लेट्स सी, सबसे पहले हमें क्या काम करना होगा, हमें बिजनेस टेक ओवर के लिए एंट्री पास करनी होगी। बिजनेस टेक ओवर की एंट्री जब पास करी जाती है तो सारी की सारी एसेट्स ऑफ वेंडर कंपनी हमारी हो जाती है और उनकी लाइबिलिटी भी हमारी हो जाती है। एसेट्स को हम लोग लिख देते हैं डेबिट साइड में और क्रेडिट साइड में जाकर के हम लोग लिख देते हैं लाइबिलिटीज़। एंड क्रेडिट साइड में एक और चीज़ लिखी जाती है विच इज़ परचेज कंसिडरेशन। परचेज कंसिडरेशन जो कि हम वेंडर कंपनी को देंगे। लेट्स सी व्हाट इज रिटन ओवर हियर। यहाँ पर आपको पहली एंट्री दिखाई दे रही है 6,50,000 रुपीज़ का हमने एसेट एक्वायर करी है, लाइबिलिटीज़ ली हैं 80,000 की एंड 6,60,000 के लिए हमने परचेस कंसिडरेशन एग्री किया है। अब हम यहाँ देखें तो ये वाला साइड और ये वाला साइड मतलब डेबिट साइड एंड क्रेडिट साइड टैली नहीं करेगा, तो जो डिफरेंस है वो बैलेंसिंग फिगर है और वो बैलेंसिंग फिगर अगर डेबिट साइड में होता है तो गुडविल होता है। यही बैलेंस अगर क्रेडिट साइड में आ जाए तो इसे हम कहते हैं कैपिटल रिजर्व, मतलब कंपनी परचेस करने पर हमें फ़ायदा हो गया है। ये जो गुडविल अकाउंट है इसे हमें यहाँ ओपन करना होगा। अब हमने परचेस कंसिडरेशन को कैसे डिस्चार्ज किया, हमने कुछ अमाउंट के लिए तो प्रॉमिसरी नोट दिया है। ये देखिए 6,60,000 के लिए पहले हमने रेनबो कंपनी को अपना क्रेडिटर बनाया, फिर रेनबो कंपनी को हमने डेबिट किया और पहले हमने बिल्स पेबल दे दिया 33,000 का। ये 33,000 का अमाउंट कैसे आया, ऊपर चल के देखते हैं। क्या ये अमाउंट डायरेक्टली दिया है? नहीं, ऐसा लिखा गया है ड्रॉइंग बाय प्रॉमिसरी नोट 5% ऑफ परचेज कंसिडरेशन। तो 5% किसका 5%? 5% ऑफ 6,60,000। तो ये जो अमाउंट आया है ये 6,60,000 का 5% है। ये देखिए ये। फिर उसके बाद हमने डिबेंचर्स इशू किए। डिबेंचर कितने अमाउंट के लिए इशू किए गए होंगे? 6,60,000 का हमारा परचेज कंसिडरेशन था, जिसमें से 33,000 रुपीज़ के हमने क्या कर दिए, प्रॉमिसरी नोट इशू कर दिया। तो बचा है 6,27,000 और उसके लिए हमने 110 रुपीज़ का एक डिबेंचर इशू किया, मतलब 5,700 डिबेंचर्स हमने इशू किए। ये वाला पार्ट जो है आपको ज़रूर से वर्किंग नोट में करके बताना है, जो कि यहाँ नहीं लिखा गया बट यू हैव टू डू इट। सो ये 5,70,000 का अमाउंट कैसे आया ये हमें बताना है। 5,70,000 यहाँ जाएगा एंड 5,700 का अमाउंट जो है मल्टीप्लाइड बाय 100 करेंगे तो यहाँ आ जाएगा 5,70,000 एंड 10 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा प्रीमियम। ओके, तो सिक्योरिटी प्रीमियम के रिजर्व का अमाउंट आप यहाँ पर लिख देंगे। अब एक बात ध्यान रखिए कि बहुत सारी बार ये जो डिबेंचर से क्वेश्चन होते हैं या इश्यू ऑफ शेयर से क्वेश्चन होते हैं, यहाँ पे सारी जर्नल एंट्रीज करनी होती है। बहुत सारी बार बच्चे जर्नल एंट्रीज तो पास कर देते हैं लेकिन नरेशन लिखना भूल जाते हैं। आपको याद रखना है, भले ही 2 एंट्री पास करें, 1 एंट्री पास करें, 5 कॉलम का फॉर्मेट ऑफ जर्नल एंट्री आपको पास करना है विच इज़ डेट, पर्टिकुलर्स, LF, अमाउंट एंड अमाउंट। एंड साथ ही साथ आपको नरेशन लिखना है। नरेशन के एडिशनल मार्क्स कोई नहीं है लेकिन नेगेटिव मार्किंग हो सकती है, आपके मार्क्स जा सकते हैं। तो आपको नरेशन छोटा सा क्रिस्प नरेशन लिख के आना है बट नरेशन लिखना स्किप नहीं करना है। चलिए, तो ये हो गया हमारा पार्ट 1 ऑफ द क्वेश्चन। अब देखते हैं सेकंड पार्ट ऑफ द क्वेश्चन में क्या दिया हुआ था। ये 4 नंबर का क्वेश्चन था। दूसरा पार्ट जो क्वेश्चन का है
उन्होंने बताया है ऑन 1 अप्रैल 2016 द फॉलोइंग बैलेंसेस अपीयर्ड इन द बुक्स ऑफ शिखर लिमिटेड। 10% डिबेंचर थे, 14 लाख के प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर दिया हुआ है एंड डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व दिया हुआ है। ठीक है, डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व है 75,000 का। डिबेंचर्स वर रिडीम्ड एट अ प्रीमियम ऑफ 10% इन 2 इक्वल एनुअल इंस्टॉलमेंट, मतलब कि एक इंस्टॉलमेंट जो रही होगी वो 7 लाख रुपए की रही होगी। बिगनिंग फ्रॉम 31 मार्च 2018 टू मीट द रिक्वायरमेंट ऑफ द कंपनीज एक्ट 2013, the company transferred the balance amount to debenture redemption investment on 30th April 2017. It met requirement of the Companies Act 2013 regarding the debenture redemption investment and redeem the debenture on the scheduled dates. Okay, you are required to pass necessary journal entries and record the above transaction in the books of Shikhar Limited. Okay, ignore the interest on debenture. तो ये है redemption of debenture से related question. ये question जो है ये थोड़ा पुराना है, let me see कि तब कहीं लॉ दूसरा तो नहीं था। यस, ये जो है ये 25% दिया हुआ है, जबकि अब ये चेंज हो चुका है, अब ये हो चुका है 10%। DRI में जो अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाता है वो है 10% एंड DRR मतलब कि DRI में जो अमाउंट ट्रांसफ़र किया जाता है वो है 15%। DRI डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अब होता है 15% एंड DRR होता है 10%। और ये किन कंपनीज को करना होता है? अगर मैं बात करूँ DRI की तो सारी अनलिस्टेड कंपनीज अदर देन NBFC एंड HFC एंड साथ ही साथ लिस्टेड कंपनीज, और लिस्टेड कंपनीज जो होती हैं सारी लिस्टेड कंपनीज को 15% का डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट बनाना होता है। जबकि DRR की बात करें तो ओनली अनलिस्टेड कंपनीज, वो भी कौन सी वाली अनलिस्टेड कंपनी? द कंपनीज विच आर नॉन NBFC एंड नॉन HFC कंपनी। NBFC मतलब नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज एंड HFC मीन्स हाउसिंग फाइनेंस कंपनी, उनको बनाना होता है 10% का DRR। दे कैन मेक द DRR ऑफ 100% ऑल्सो। तो ये 25% वाली जो बात है इसे हमें यहाँ पर चेंज करके इस क्वेश्चन को करना होगा। तो आप मेरे साथ ध्यान से इस क्वेश्चन को कर लेंगे क्योंकि यहाँ पर चेंजेस रिक्वायर्ड है, क्वेश्चन में हम लोगों को चेंजेस करके करना है। चलिए तो करना शुरू करते हैं। यहाँ पर ये जो मैंने लिखा हुआ है इसे मैं हटा देती हूँ। देखिए सबसे पहले मुझे देखना है कितने डिबेंचर्स थे हमारे पास। जो डिबेंचर्स थे, डिबेंचर्स का अमाउंट हमारे पास है 14 लाख आउटस्टैंडिंग। ओके, 14 लाख डिबेंचर्स हमारे पास आउटस्टैंडिंग थे। तो 14 लाख का हमारे पास जो डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व में अमाउंट होना चाहिए वो होना चाहिए 1,40,000 रुपीज़। एक्चुअली उतना ही अमाउंट हमारे पास रखा हुआ है। तो ये जो पहले वाली एंट्री है यहाँ पर क्योंकि 25% की रिक्वायरमेंट थी इसलिए उन्होंने एक एंट्री करी है। हम इसको स्किप कर देंगे, हम ये एंट्री नहीं पास करेंगे क्योंकि हमें 15% की ये जो 25% की रिक्वायरमेंट है वो रिक्वायरमेंट नहीं है, हमारी रिक्वायरमेंट है 10% की ही। ठीक है, इसके बाद ये जो डेट्स है, अब जो डेट्स है बोर्ड ने काफ़ी फ्लेक्सिबल कर दिया है। जिस दिन डिबेंचर्स का रिडम्पशन होता है उसी दिन हम डिबेंचर्स के लिए DRI बना सकते हैं और सेम डे पे रिडम्पशन भी हो सकता है। बट सिंस इन दिस क्वेश्चन डेट्स दी गई हैं तो चलिए हम 30 अप्रैल लिख लेते हैं और यहाँ पर होता है 15%। ओके, एंड वो भी डिबेंचर आउटस्टैंडिंग। तो 7 लाख रुपये के डिबेंचर्स को रिडीम किया जा रहा है पहले साल में। 7 लाख का 15% अगर निकालेंगे तो 1,05,000 आ रहा है, वो सेम है, उसमें कोई डिफरेंस नहीं है। डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट अकाउंट डेबिट टू बैंक। फिर उसके बाद हमने डिबेंचर्स को क्या किया? ड्यू करवाया 7 लाख डिबेंचर और डिबेंचर्स इशू किए गए थे 10% प्रीमियम के ऊपर। तो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर को भी डेबिट करना है। बहुत सारे बच्चे इसे यहाँ पर भूल जाते हैं। याद रखिए क्योंकि हमें डिबेंचर्स होल्डर को एक्सेस मनी पे करनी है, हम उसे रिडीम कर रहे हैं प्रीमियम पे, तो उसे आपको यहाँ दिखाना ही पड़ेगा। याद करिए जब हम इश्यू ऑफ डिबेंचर का क्वेश्चन करते हैं हम लिखते हैं प्रीमियम के ऊपर इशू करते समय 2 जगह इसका हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं। एक तो लिखते हैं डेबिट साइड पे लॉस ऑन इशू ऑफ डिबेंचर और क्रेडिट साइड में भी हम लिखते हैं प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। वो प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर अकाउंट वहाँ क्लोज नहीं होता है, लॉस तो क्लोज हो जाता है स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस या सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व के बैलेंस से, लेकिन वो प्रीमियम खुला हुआ रहता है। वो कहाँ जाके क्लोज होता है? यहाँ पर आकर ये क्लोज होता है जब हम डिबेंचर होल्डर को मनी ड्यू करते हैं। तो 7,70,000 रुपये डिबेंचर होल्डर को देने हैं जो कि हमने नेक्स्ट एंट्री में पे कर दिए। डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट 7,70,000। इसके बाद हमने जो रिडम्पशन के लिए DRI बनाया था उसे रिडीम कर लिया गया है यहाँ पर, हालांकि इसमें भी चेंजेस आए हैं। अच्छा, जनरल रिजर्व में जो अमाउंट ट्रांसफर हुआ है, अच्छा जनरल रिजर्व में यहाँ पे प्रोपोर्शनेट अमाउंट जाएगा। जनरल रिजर्व में हमने अमाउंट डाला था 1,40,000। अब इसे चेंज कर लीजिए बच्चों, इसे आप कर लेंगे 1,40,000 का आधा, क्योंकि आप 7 लाख रुपए के डिबेंचर्स को रिडीम कर रहे हैं तो उसका 10% हो जाएगा 70,000 रुपीज़। एंट्री सही है, बस एंट्री में से आपको क्या कर देना है,
आपको 1,75,000 की जगह 70,000 कर लेना है। ये क्या है, प्रपोर्शनेट अमाउंट जो कि हमने DRR में रखा हुआ था उसे हम लोग अब ट्रांसफ़र कर रहे हैं जनरल रिजर्व में, एंड वी आर मेकिंग इट अवेलेबल फॉर द शेयर होल्डर्स। ओके, हमने यहाँ पर ट्रांसफ़र कर दिया। अब जो हमने DRI बनाया था कितने परसेंट का, 15% का ऑन द डिबेंचर्स आउटस्टैंडिंग, उसे हम लोग क्या कर रहे हैं, रिडीम कर रहे हैं, मतलब सेल कर रहे हैं। तो ये देखिए जो हमने ओरिजिनली एंट्री करी थी DRI टू बैंक, उसकी उल्टी एंट्री कर देंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI। ये देखिए 1,05,000 की हमने ऑपोजिट एंट्री पास कर दी है। अब हम लोगों ने नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट में दूसरे डिबेंचर्स को भी रिडीम कर लिया है। ठीक है, अच्छा यहाँ पर ही मैं बोल रही थी कि एक चेंज आया है। ये 2020 का क्वेश्चन पेपर है। अब हम लोगों को जो इंस्ट्रक्शंस मिले हुए हैं वो ये हैं कि अगर नेक्स्ट ईयर में इंस्टॉलमेंट में डिबेंचर्स का रिडम्पशन होता है तो आप एक अमाउंट जितना मिनिमम रिक्वायरमेंट है फॉर नेक्स्ट इंस्टॉलमेंट के लिए उसको इन्वेस्टेड रखते हैं, उसे आप लोग सेल नहीं कर देते। मतलब कि ये वाली एंट्री हमको नहीं करनी है अब अकॉर्डिंग टू द चेंजेस, इसे हम नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि डिबेंचर क्या है, इक्वल इंस्टॉलमेंट में रिडीम हो रहे हैं और 7 लाख के डिबेंचर्स को पहले रिडीम किया गया जिसके लिए 1,05,000 रुपये का DRI बनाया गया। अब जो रिक्वायरमेंट है वो ये बोलती है कि इसे सेल मत करो, इसको इन्वेस्टेड रहने दो। जब लास्ट इंस्टॉलमेंट भी हो जाएगी, क्योंकि 2 ही इंस्टॉलमेंट है, लास्ट इंस्टॉलमेंट भी हो जाएगी तब उसके बाद इसे हम लोग सेल ऑफ करेंगे। तो ये वाली एंट्री हम स्किप कर देंगे। तो चेंजेस एक बार फिर से नोट कर लीजिए बच्चों। कहा थे चेंजेस थे कि हमने फर्स्ट एंट्री पास ही नहीं करनी है, क्योंकि अब जो रिक्वायरमेंट है वो 25% की नहीं होकर के 10% की रिक्वायरमेंट है। ये सारी एंट्रीज ऐसे ही रहेंगी। यहाँ पर अमाउंट हमने सिर्फ चेंज किया, 1,75,000 की जगह 70,000 का अमाउंट कर दिया। इस एंट्री को हमने यहाँ से हटा दिया। अब नेक्स्ट डिबेंचर इंस्टॉलमेंट आ गया सेकंड वाला, उसे भी हम लोग कर लेंगे सेम एंट्री एज फर्स्ट वन। 7 लाख के डिबेंचर जिनके ऊपर 70,000 का प्रीमियम ऑन रिडम्पशन देना है वो एंट्री यहाँ पास कर ली जाएगी। ये हो गया 7,70,000 रुपीज़। अब उतना अमाउंट पे कर दिया जाएगा डिबेंचर होल्डर को। तो डिबेंचर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये एंट्री भी सही है। अब हम लोगों ने प्रपोर्शनेट अमाउंट ऑफ डिबेंचर रिडम्पशन रिजर्व को ट्रांसफर कर दिया जनरल रिजर्व में, जिसका अमाउंट है 70,000 रुपीज़। क्यों 70,000 रुपीज़? 7 लाख रुपये जो कि डिबेंचर की फेस वैल्यू, उसका 10% जो कि है 70,000 रुपीज़ ट्रांसफर कर दिया गया टू जनरल रिजर्व। एट द एंड अब यहाँ पर हम एंट्री पास करेंगे वो वाली जो ऊपर हमने एक बोला था, हम स्किप कर रहे हैं। अब हम डिबेंचर रिडम्पशन डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट में जो अमाउंट डाला था उसे हम सेल करेंगे। तो हम यहाँ लिखेंगे बैंक अकाउंट डेबिट टू DRI। एक्चुअली सीक्वेंस वाइज ये एंट्री जो है इसके पहले आनी चाहिए थी। एनीवेज मैं यहाँ पर लिख दे रही हूँ और ये अमाउंट कितना है, 1,05,000 रुपीज़ का अमाउंट हम क्या कर देंगे, सेल कर देंगे। तो इस तरीके से हमने इस क्वेश्चन को क्या कर लिया, मॉडिफाइड अकॉर्डिंग टू आवर न्यू पैटर्न की। ये हमारा नए चेंजेस के साथ, अमेंडमेंट के साथ हमने क्वेश्चन पास कर लिया है। ठीक है, सो आई होप स्टूडेंट आपको ये बात जो है समझ में आ गई है कि एंट्रीज कैसे पास करनी है और आपको सारे लॉस को याद रखने हैं। देखिए, इश्यू ऑफ डिबेंचर एंड रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर ISC स्टूडेंट्स को ही है, CBSE स्टूडेंट को तो है नहीं है। ये दोनों यूनिट्स मिला के 9 मार्क्स की है ISC स्टूडेंट्स के लिए, रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर एंड इश्यू ऑफ डिबेंचर। और बहुत सिंपल है, रिपीटेड काइंड ऑफ क्वेश्चन आते हैं। इसे अगर आप एक बार अच्छे से कर लेंगे तो भूलने के चांसेस काफ़ी कम है। तो इसके ऊपर आप अपना टाइम थोड़ा इन्वेस्ट कर सकते हैं। एंड ऑब्वियसली पार्टनरशिप, इश्यू ऑफ शेयर्स एंड बाकी ज़्यादा चैप्टर्स इंपॉर्टेंट है, उनके ऊपर तो ज़्यादा समय लगाना है, लेकिन इसके ऊपर थोड़ा समय दीजिए क्योंकि यहाँ पर क्वेश्चन बहुत घुमा फिरा कर नहीं आ रहे होते हैं। दैट्स इट फॉर टुडे स्टूडेंट्स। हम लोग नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इस तरीके से हम पूरा 2020 का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। और अगर आपको किसी और टॉपिक में डाउट है तो प्लीज़ मुझे बताइए कमेंट बॉक्स में लिख करके। मैं ज़रूर कोशिश करूँगी कि उसके ऊपर वीडियो बना करके लेकर आऊँ। एंड यस, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलो, एक बार फिर से बोल देती हूँ। एंड वीडियो को लाइक एंड शेयर करना मत भूलो। वी विल मीट वंस अगेन। हैव अ ग्रेट डे, बाय।